सो हाय एवरीवन, वेलकम टू टाली ऑफिशियल सपोर्ट एम्प्लॉय चैनल। जी हाँ, सही सुना आपने। मेरा नाम कुणाल है। मैं टाली के ऑफिशियली सपोर्ट सेंटर के हेड ऑफिस में जॉब करता हूँ। अगर आपको टाली में अप टू डेट रहना है, टाली के सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आने वाला है टाली में सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा कि मल्टी करेंसी कैसे एनेबल करें टाली में। तो मतलब मल्टी करेंसी क्या होता है? अगर आप इंडिया में रहते हैं, सेल आप अगर अमेरिका को कर रहे हैं या फिर परचेस कर रहे हैं, तो वहां से कैसे सेल और परचेस एंट्री पास करें। और क्योंकि उनके पास इंडियन रुपीज नहीं रहता है ना, तो सिर्फ डॉलर में रहता है उनका। वो क्या करते हैं, हमें डॉलर्स में ही अमाउंट रिसीव करेंगे और डॉलर्स में ही पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम अभी एक बार चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, करेंसी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका करेंसी क्या रहता है, डॉलर में रहता है, हमारा INR में रहता है, राइट। उसके लिए मैं क्रिएट कर देता हूं, क्रिएट करेंसी। यहाँ पे आपको सिंबल देना पड़ेगा। क्या है वो करेंसी का सिंबल? तो मैं डॉलर दे देता हूं, एंटर कर देता हूं। सिर्फ आप $1 दे सकते हैं और यहाँ पे फॉर्मल नेम USD दे दीजिए और एंटर कर लीजिए। यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो अभी ये तो करेंसी क्रिएट हो गया। अभी नेक्स्ट एंट्री पास करना पड़ेगा हमें। तो एंट्री पास करने से पहले हमें पार्टी भी क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो मैं एक पार्टी क्रिएट कर लेता हूं पहले। क्रिएट लेजर पार्टी कर लेते हैं, USD पार्टी ले लेते हैं। अगर आपको इसको भी स्टेट वगैरह क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यूनाइटेड स्टेट ले लेता हूं, एक्सेप्ट। ये तो हो गया। अभी सेल्स लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फ्रेशली सिखा रहा हूं। ये कंप्लीट न्यू कंपनी है, इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट लेजर सेल्स, तो अंडर सेल्स अकाउंट। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी एक स्टॉक आइटम सेल कर देंगे हम, ठीक है, डॉलर्स में। तो अभी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेट ऑफ टाली से वाउचर। तो मैं पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूं। तो मैं सेल्स लेजर ले लेता हूं। यहाँ पे स्टॉक आइटम नहीं है, मैं एक आइटम क्रिएट कर लेता हूं, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे अमाउंट दे देता हूं मैं, ठीक है। अमाउंट हमें INR में नहीं देना है, क्योंकि वो डॉलर में सेल कर रहे हैं। तो अब डॉलर में रिसीव करेंगे तो हमेशा आपको डॉलर में ही सेल करना पड़ेगा। तो डॉलर सिंबल देने के लिए शिफ्ट नंबर 4 दबा देता हूं मैं, डॉलर वाला आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 100 कर दे दूंगा। जैसे मैं 100 दे के एंटर करता हूं, यहाँ पे फॉरेक्स अमाउंट और रेट ऑफ एक्सचेंज पूछता है। तो मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज ये होता है कि आज के डेट में आपका $100, तो मतलब पर डॉलर कितना रेट है इंडियन रुपीज में। तो अभी के लिए आपके अभी करंट प्राइस के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे क्या करूंगा, 100 कर दूंगा, ठीक है, या फिर 120 कर देते हैं, 120 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसके लिए एक्सेप्ट कर लेता हूं, एंटर करके सेव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे क्लियरली बाइफरकेशन दिखा रहा है, $100 का 120 रुपीज पर डॉलर हो गया। तो कितना हो गया, 12,000 रुपीज हो गया। तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो अभी हम इसको तो एक्सेप्ट कर लिए, तो अभी इसका रिपोर्ट बैलेंस शीट में भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे मैं बैलेंस शीट में जाता हूं, Alt F1 कर देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक दिखाएगा, डेटार्स दिखाएगा। तो मैं डेटार्स पे एंटर करता हूं, US पार्टी है, इस पे मैं एंटर करता हूं। देखिए यहाँ पे करेक्ट प्रॉपर मेरे को डॉलर अमाउंट दिखा रहा है, 12,000 नहीं दिखा रहा है। अगर आपको यहां से आपको रिपोर्ट डॉलर में देखना है तो आपको F12 करना पड़ेगा, शो फॉरेक्स डिटेल्स। इसको यस कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे को डॉलर में भी दिखाएगा इतना अमाउंट है बोल के। तो अभी मैं क्या करूंगा, रिसिप्ट एंट्री पास करूंगा। तो रिसिप्ट एंट्री पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं गेटवे ऑफ टाली से वाउचर F6। तो अभी क्या होता है रिसिप्ट सिनारियो में, आप फॉर एग्जांपल $100 में उनको सेल किए हैं विद रेट ऑफ एक्सचेंज 120 रुपीज। तो अभी क्या होगा, अभी रेट ऑफ एक्सचेंज आज 2-3 डेज के बाद आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो आपको क्या हो गया, रेट ऑफ एक्सचेंज 120 से वो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मतलब आपको सिर्फ 110 ही मिल गया, तो लॉस हो गया ना। उसको कैसे एडजस्ट करना पड़ता है वो भी सिनारियो में मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी मैं डेट चेंज कर देता हूँ। तो मैं कैश ले लेता हूँ, पार्टी से रिसीव कर लेते हैं। अमाउंट कितना था, 12,000 यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखा रहा। तो मैं $100 ही दे देता हूँ इसको, 100 एंटर। जैसे मैं एंटर करूंगा, रेट ऑफ एक्सचेंज लास्ट हमारा सेल का कितना था, 120 था। तो अभी हमें ये लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं लॉस के लिए इसे क्या करूंगा, अमाउंट कम कर दूंगा। इसको मैं ओनली 20 कर दूंगा, ठीक है। अगेंस्ट ये इनवॉइस है, उसके अगेंस्ट मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूं, एक्सेप्ट। तो अभी एंट्री तो एक्सेप्ट हो गया। तो अभी बैलेंस शीट में देखते हैं कुछ डिफरेंस वगैरह आ रहा है क्या। तो मैं बैलेंस शीट में जाता हूं, या फिर देखिए अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस का मतलब ये क्या है, एडजस्ट नहीं हुआ है। तो मतलब जस्ट हमें आ गया है, टाली को ये पता नहीं है कि वेदर ये लॉस है या प्रॉफिट है। हमें पता चल जाएगा कि ये लॉस है। अगर आपका एक ट्रांजैक्शन है तो आपको पता चल जाएगा। तो टाली को कैसे पता चलेगा कि ये लॉस है बोल के। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस एडजस्ट करने के लिए गेटवे ऑफ टाली पे जाना है। हमें वोचर क्लास क्रिएट करना पड़ता है जेवी के लिए। जेवी के थ्रू हम इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्रिएट लेजर। तो अभी मुझे 2 लेजर चाहिए, एक इनकम के लिए, एक एक्सपेंस के लिए। इससे क्या होगा, मुझे बैलेंस शीट में बाइफर्केशन मिल जाएगी कि मेरा इनकम कितना था और लॉस कितना था। तो ठीक है, तो अभी मैं इनकम के लिए मैं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूं। गेन के लिए गेन तो रहेगा, क्या रहेगा, ऑब्वियसली गेन रहेगा तो हमको इनकम रहेगा। इनकम ले लेते हैं, इनकम डायरेक्ट और एक्सेप्ट। लॉस रहेगा तो लॉस क्या रहता है, हमें हमेशा एक्सपेंस रहता है, तो मैं एक्सपेंस ले लेता हूं, एक्सपेंस और एक्सेप्ट। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये गेन एंड लॉस तो हो गया, अभी एडजस्ट कैसे करना है उसको जेवी के थ्रू। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट वोचर टाइप। वोचर टाइप रिक्वायर्ड नहीं है, ऑलरेडी जो जेबी रहता है आप उसको भी अल्टर कर सकते हैं। सो अभी 2 लेजर तो हम क्रिएट कर लिए, अभी इसको जेबी के थ्रू एडजस्ट कैसे करना है। सो एडजस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली से अल्टर पे जाना है, वोचर टाइप, यहाँ पे जेबी ले लेते हैं। देखिए जेबी लेते हैं, यहाँ पे मेरे को नेम ऑफ क्लास आ रहा है, नेम ऑफ क्लास पे जाऊंगा, फॉरेक्स ले लूंगा। ठीक है, गेन ले लेते हैं, यहाँ पे बेटर रहेगा, गेन। सो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है यूज क्लास फॉर फॉरेक्स गेन और लॉस एडजस्टमेंट। जी हाँ, हम फॉरेक्स गेन एंड लॉस एडजस्टमेंट के लिए इसको क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं इसको यस कर लेता हूँ। ये मेरा गेन था तो मैं इसके लिए गेन का लेजर ले लेता हूँ, और यहाँ पे लॉस के लिए एक लॉस बोल के वोचर टाइप क्लास बना लेता हूँ, इसको भी मैं यस कर लेता हूँ। यहाँ पे लॉस रहेगा तो लॉस ले लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी ये तो वोचर क्लास हो गया, तो अभी एडजस्ट करने के लिए भी एंट्री पास कर लेते हैं जेबी की तरफ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली से वोचर जेबी पास करने के लिए F7। जैसे मैं F7 करूंगा, यहाँ पे देखिए गेन और लॉस पूछ रहा है, तो मुझे वो 10,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि मैंने कम अमाउंट में रिसीव किया है। तो मैं इसको क्या करूंगा, लॉस ले लेता हूँ। जैसे मैं लॉस लेके पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा लॉस मुझे दिखा देगा टैली। देखिए यहाँ पे इतना अमाउंट था, $20 में आपने रिसीव किया है, तो इतना 10,000 का आपको लॉस है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, 10,000 ले लेता हूँ, सेव कर लेता हूं। तो अभी मेरे को लॉस बैलेंस शीट में डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से मैं बैलेंस शीट पे चला जाता हूं। देखिए यहाँ पे P&L में आपको प्रॉपरली दिखा रहा है, अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस हट गया है यहाँ से। तो ये क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया। तो अभी नेक्स्ट सिनेरियो क्या रहेगा, मुझे प्रॉफिट हो रहा है अभी। ठीक है, तो अभी मैं एक सेल कर देता हूँ विथ प्रॉफिट। तो मैं क्या कर दूंगा, उसी सेम सेल्स एंट्री को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सो अभी मैं सेल्स एंट्री पास कर लेता हूँ एक, तो सेल्स को Alt 2 करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ, F2 करके इसको 3 कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यही एंट्री को मैं सेव कर देता हूँ विथ 120 एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगा, तो अभी मैं एक रिसिप्ट एंट्री पास कर लूंगा और AJB डिलीट कर लेता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। सो अभी मैं क्या करूंगा, रिसिप्ट एंट्री पास करूंगा प्रॉफिट के लिए। तो हमने कितना किया था, 120 में आया था ना मैं प्रॉफिट। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे USD पार्टी ले लूंगा, $100 दे दूंगा, एंटर। विद रेट ऑफ एक्सचेंज क्या था मेरा, 120 था, तो मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं, मुझे प्रॉफिट आया है ना, तो मैं इसको क्या करूंगा, 140 कर दूंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे अमाउंट अल्टर करना पड़ेगा। तो मैं किसको क्या कर दूंगा, 150 कर दूंगा, 150 करके अगेन ये अमाउंट एक्सेप्ट कर लूंगा। अभी ये तो मेरे को इनकम हो गया, राइट। अभी बैलेंस शीट में देखते हैं कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली से बैलेंस शीट पे जाता हूं। देखिए यहाँ पे अनएडजस्टेड फॉरेक्स एंड गेन, फिर से मुझे 3,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 3,000 क्या है, मेरे को इनकम है। ठीक है, तो इसको मैं एडजस्ट करने के लिए क्या करूंगा, सेम जैसे हमने ऑलरेडी जेबी बना दिया था, लॉस के लिए एक जेबी पास हो गया, पर अभी इनकम के लिए एक जेबी पास कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली से वाउचर F7 फॉरेक्स गेन एंड लॉस, ये मेरे लिए गेन है। तो मैं क्या करूंगा, वो पार्टी सेलेक्ट कर लूंगा, किसके अगेंस्ट गेन है, मुझे ऑटोमेटिकली टैली दिखा देगा। यहाँ पे एंटर करके इतना सेव कर लेता हूं। अभी प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में देख लेते हैं। देखिए कोई भी लॉस मुझे अनएडजस्टेड पार्टी में नहीं दिख रहा है बैलेंस शीट में, क्योंकि वो क्लियर हो गया है, क्योंकि हमने उसको क्लियर कर दिया है। मैंने टैली को बता दिया है कि जेबी पास करके कि ये मेरा प्रॉफिट था और ये मेरा लॉस था। तो अभी हम बाइफरकेट कैसा करें कि इतना प्रॉफिट था और इतना लॉस था हमारे लिए। उसके लिए हम लेजर रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली से। गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, लेजर। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, गेन सेलेक्ट कर लूंगा, तो मुझे ऑटोमेटिकली टोटल मेरा गेन कितना है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 3,000। तो मुझे इससे पता चल जाएगा कि मेरा प्रॉफिट इतना हो गया है। तो अभी लॉस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉस ले लेते हैं। तो लॉस के लिए भी मैंने एंट्री डिलीट कर दिया है गेस, वो मुझे आपको शो नहीं करेगा। तो आपका जितना लॉस है ना, वो यहाँ पे आपको बाइफरकेट के ऑटोमेटिकली शो कर देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सेल्स कर सकते हैं और उसी के साथ साथ एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं टैली में। क्या आप टैली में ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए सर्च कर रहे हैं, बट आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्राइस आउटसाइड में चार्ज कर रहे हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट प्राइस में बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा। बेस्ट ट्रेनिंग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 3 ईयर प्लस से टैली सपोर्ट में वर्क कर रहा हूं।
अभी तक के लिए मैं 3000 प्लस लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूं, वो भी 1000 रुपीज के अंदर। तो बेस्ट आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिख रहा है आप वहां पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। इसके अलावा आपको लेटेस्ट अपडेट में टाली में अप टू डेट रहना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देना। सो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।